हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि चोरी के केस में किन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होता है और उसमें कितने सजा होती है, और यदि चोरी का केस है तो उसमें क्या बेल मिलना मुश्किल होता है या फिर आसान होता है, बेल किस तरीके से उसमें मिल सकता है। इन सभी के बारे में एक एक करके बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, आजकल चोरी का घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो रोड पे किसी भी प्रकार का चोरी हो, या फिर फैक्ट्री में चोरी हो, या फिर किसी के घर में चोरी हो, किसी के ऑफिस में चोरी हो, जहाँ भी चोरी हो, लेकिन चोरी का घटना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चोरी बहुत तेज से फैल रहा है, चोर बहुत तेज से आदमी बन रहा है, बहुत अपना कमाने की नहीं सोचता, चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं धन इकट्ठा कर लूँ, अर्जित कर लूँ, वो चोर बन जाता है इस चक्कर में। लेकिन ये गलत है, चोरी नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि चोरी होने पर किस प्रकार से हम ये डिफाइन करेंगे कि ये चोरी जो है इसमें किस सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होगा, इसमें कौन से नेचर का चोरी है। देखिए, चोरी के अंतर्गत दो सेक्शन के अंतर्गत चोरी के केस में एफआईआर दर्ज होता है। 379 यानी 379 और 380। अब 379 का नेचर अलग होता है चोरी करने का, और 380 का अलग होता है। 379 ये होता है कि किसी के घर या ऑफिस या फिर फैक्ट्री, इस सब चीज़ों में चोरी ना करके कई अन्य जगहों पे चोरी करना, जैसे मान लीजिए रोड पे चोरी कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चोरी होते हैं उसमें 379 लगते हैं, जिसमें 2 साल की सज़ा होती है। लेकिन 380 उन स्थितियों में लगाया जाता है जब किसी के घर में घुसकर चोरी किया जाता है, किसी के ऑफिस में घुसकर चोरी किया जाता है, किसी के फैक्ट्री में घुसकर चोरी किया जाता है। तो उस स्थिति में 380 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। अब जहाँ तक बेल की बात करें तो बेल लेना दोनों ही केसों में मुश्किल होता है, लेकिन 379 के केस में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है बेल लेना। बेल आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो चोरी जो है इस तरीके की रहती है कि किसी का मान लीजिए मोबाइल कोई चुरा लिया, किसी का पर्स चुरा लिया, इस तरीके की चोरी रहती है। छोटी मोटी प्रकार की ये चोरी होते हैं, जिसके लिए 2 साल की सज़ा होती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि तुरंत बेल मिल जाएगा, 15 दिन 20 दिन बाद आप बेल एप्लीकेशन मूव करके बेल ले सकते हैं, बेल मिल जाता है। लेकिन 380 जहाँ पे लगा है कि किसी की फैक्ट्री में घुस के, किसी के घर में घुस के, किसी के ऑफिस में घुस के, किसी के फार्म हाउस में घुस के कहीं पे आप चोरी कर लिए हैं, तो वहाँ पे 7 साल की सज़ा होती है। और उस स्थिति में आपका बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यदि सामान पा लिया गया, मतलब जिसका सामान चोरी हुआ है, यदि उस व्यक्ति को सामान मिल गया है, रिकवरी हो गई है, तो 411 भी साथ में लगता है। 411 चाहे 379 लगे या 380 लगे, लेकिन यदि सामान का रिकवरी हो गया है तो 411 भी लगेगा, और उसके तहत भी एफआईआर दर्ज होती है। तो 2 सेक्शन जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब चोरी होता है तो चोरी में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि चोरी कहाँ पे हुआ है। किसी के घर में, किसी के ऑफिस में, किसी के फैक्ट्री में, किसी के फार्म हाउस में। इस प्रकार से यदि चोरी होता है तो वहाँ पे 380 लगेगा, जिसमें 7 साल तक की सज़ा होती है। लेकिन यदि कहीं किसी का पर्स चुरा लिया, किसी का मोबाइल चुरा लिया, वो इन सब के अलावा, घर से अलावा कहीं रोड पे चुरा लिया, या फिर ऐसे हम जा रहे हैं हमारा पर्स किसी ने खींच लिया, तो इस प्रकार का जो चोरी है, तो इस प्रकार के चोरी को हम जब डिफाइन करेंगे तो उसमें 379 के अंतर्गत इसमें एफआईआर दर्ज होगी और 2 साल तक की सज़ा होती है। तो मुझे आशा है आप लोगों को पता चल गया होगा कि चोरी के केस में किस प्रकार से हम उसको वर्गीकृत करेंगे कि कौन सी चोरी का नेचर जो है, जिसमें किस धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होगा, और उसमें सज़ा कितनी होगी, और बेल मिलने की क्या संभावनाएं रहती है। फिर भी आपको यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।